According to a great psychologist, Paul Ashley, one of the reasons why we can't help using mobile is that we are really a social being. We like to stay connected to the society and to the world, and mobile is the one thing that can keep us connected to the entire world. And we get a lot of information about what is happening around us, and we are not like, you can say saint and maharshi who spend their life in a secluded corner of the society. We all are social animal. So according to Earl Miller, professor of neuroscience at MIT, when we work and use our mobile simultaneously, we get distracted. That prevents us from thinking deeply on the project, and we think that after checking the email or message again we will get back to the work, but this is not possible. Once you switch your attention to other thing, it takes a cost which is called switch cost, and your mind fumbles again. It takes a lot of time to come back to the previous work and previous project. अर्ल मिलर के अनुसार जब भी हम किसी वर्क पे कंसंट्रेट करते हैं और मोबाइल अगर बजता है और हम फिर मोबाइल की तरफ जाते हैं कि पहले मैं देख लूँ किसका कॉल है या मैसेज है, ठीक है, और अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा सा बीच में मोबाइल देखते जाएं, थोड़ा रिलैक्स होते जाएं, लेकिन ये रिलैक्सेशन नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। जब भी हम अपने किसी वर्क को छोड़ करके मोबाइल की तरफ जाते हैं, हमारा माइंड बहुत थक जाता है और वापस जब हम उस प्रोजेक्ट पे आते हैं तो इट टेक्स यू अ कॉस्ट विच इज़ कॉल्ड स्विच कॉस्ट, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा माइंड जो है वो फंबल करने लगता है, अपने पुराने प्रोजेक्ट पे जो पकड़ है उसको खोने लगता है, और इसको हम बोलते हैं स्विच कॉस्ट. The worst thing is that if you are used to checking your device every few minutes, you may become susceptible to what is called a phantom text syndrome. When we think that we have a text or alert, but there isn't any. तो जब हम बार बार अपनी मोबाइल पे स्विच करते हैं अपने काम को छोड़ करके और हम एडिक्ट हो जाते हैं बार बार मोबाइल देखने के लिए, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि बार बार किसी का मैसेज आ रहा है, ऐसा लगने लगता है कि कोई फ़ोन कर रहा है, ये बीपिंग साउंड, ये रिंगिंग साउंड हमें मिलने लगती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, मैसेज नहीं आया होता है, आपको लगने लगता है कि मैसेज आ रहा है, बीप आ रहा है, ठीक है, आपके पास बीपिंग साउंड आती है। इस डिजीज़ को कहते हैं फैंटम टेक्स्ट सिंड्रोम. Overuse of smartphone also leads us to many health diseases, many health issues such as depression and anxiety. There's also a new problem that is called tech neck. We tilt our head forward 60 degrees to peer at our mobile phone, putting about 60 pounds of pressure on your neck that results into neck problems. It also causes fatigue and headache along with insomnia. तो स्मार्टफोन का ओवर यूज़ हमें बहुत तरह की बीमारियों की तरफ ले जाता है. सिंपली हम कह सकते हैं कि बहुत सारी मेंटल बीमारियां लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें स्मार्टफोन की देन है. और एक नए प्रॉब्लम को भी डिटेक्ट किया गया है जिसको बोलते हैं टेक नेक. होता क्या है कि जब भी हम अपने नेक को ऐसे झुकाते हैं, टिल्ट करते हैं, ये एक कर्व बनाता है जो 60 डिग्री झुकता है फ़ोन को देखने के लिए, और 60 पाउंड का प्रेशर हमारे नेक पे पड़ता है, ठीक है, जिससे बहुत तरह की नेक की बीमारियां होती हैं. और भी बहुत सारी बीमारियां हैं लाइक हेडेक और इंसोम्निया, थकान, टायर्डनेस, रात को जगने की बीमारी, रात में हमें नींद नहीं आती है, ठीक है, इन सारी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है. So now let's talk about the antidote. So there are many mobile apps that will help you monitor how much time you are spending on the mobile phone each day. So digital wellness is a budding industry these days with lots of self-help guru offering you miracle cure.
for screen addiction. For example, light phone is a device with limited feature and it is meant to wean user off time sucking app. तो जिस तरह से हमारे डिवाइसेस को अगर कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो एंटीडॉट की ज़रूरत पड़ती है, तो आज हमारे माइंड को भी एंटीडॉट की ज़रूरत है ताकि हम मोबाइल के यूज़ को कम करना सीख जाए. These authors convinces you to spend more time with nature and putting the phone on silent mode, and it is set in that way that if your email comes, okay, it will not give you any information, okay, it will give you information only after 2 hours and 3 hours, so that you can disconnect your mind from the mobile app. Nowadays, Western people are celebrating a different festival which is called Digital Sabbath. Sabbath is a time of rest. So these people, especially the heavy user of smartphone, they take their smartphone to a secluded place and keep it for 24 hours. Okay, they just give relaxation to the mobile as well as to their mind. Finally, these experts persuade us not to carry our smartphone everywhere we go. They advise us that we should not be slave to our smartphone, because today we have lost our ability to live in present where we can engage in genuine one-on-one communication. The question is that, do we want an iLife or a real life? Do we give more attention to a 5-inch piece of hardware with no pulse than human being? सो ये एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है. आज हमको डिसाइड करना होगा कि हमको कौन सा लाइफ चाहिए, आई लाइफ या रियल लाइफ. ऐसा लाइफ विच इज़ फुल ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, विच इज़ रियल लाइफ, और आर्टिफिशियल थिंग्स जस्ट लाइक 5-inch मोबाइल phone, and we are just working like a slave. We have become slave of mobile and smartphone. So this is a curse. If we will not overcome this problem, the dark days are ahead.